आपने डॉक्टर राकेश पाठक राजेश जी ने कहा कि हमारे नेताओं को श्रीलंका को देखना चाहिए, ना भी देखें तो समझना तो चाहिए। जो बात आ रही है कि गरीबों के राशन के नाम पर हर राज्य परेशान हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ जो सचिवों की बैठक थी, उसका एक मैसेज वायरल हुआ था कि उन सचिवों ने कहा कि हमारी हालत भी बहुत जल्दी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। अतः हम आर्थिक हालात से परेशान हो जाएंगे। बाकी एनके सिंह सर से हम और डाटा से डिटेल लेंगे अभी। लेकिन जो पहली दृष्टि में नजर आ रहा है, जो आर्थिक असमानताएं नजर आती हैं इस देश में, और जो गरीबी से रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, उनको सिर्फ अन्न मिल जाए, राशन मिल जाए, बाकी कुछ ना मिले, ये भी परेशानी पैदा करती हैं। जनता का गुस्सा भड़कना क्या जायज है और किस लेवल तक आके जनता नाराज होती है? संजय जी, मैं राजेश जी की बात से सहमत हूं कि जो पेट की भूख है वो किसी भी सीमा तक जन आक्रोश को भड़का सकती है। मैं थोड़ा सा 30 सेकंड श्रीलंका के हालात पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोकतांत्रिक चेहरे में छुपे हुए तानाशाह होते हैं उनका अंत इसी तरह होता है। सूर्यभानुगुप्त एक बहुत प्रतिष्ठित कवि, उनकी एक रचना है, उसका आखिरी शेर मैं पढ़ना चाहता हूं। हर एक सिकंदर का अंजाम यही देखा, हर एक सिकंदर का अंजाम यही देखा, मिट्टी में मिली मिट्टी, पानी में मिला पानी। तो आज जिस तरह हेलीकॉप्टर से उनको भागना पड़ा है, उनके प्रधानमंत्री आवास को जला दिया गया, सांसद खुदकुशी कर रहे हैं अपनी पिस्तौल से, ये हालात एक दिन में नहीं बनते। अनिल जी की बात से मैं सहमत हूं कि ये हालात नहीं बनेंगे भारत में, इस बात की गारंटी हम और आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब मैं भारत की परिस्थितियों की तरफ आता हूं। आप जो सचिवों की बैठक की बात कर रहे हैं, वो मेरा मानना यह है कि अभी शायद मलिक साहब ने भी कहा था, मैं थोड़ा सा मलिक साहब बड़ी विनम्रता से असहमति दर्ज कराना चाहता हूं कि हम और आप जैसे लोग, हम सब मध्यम वर्गीय समाज में रहने वाले लोग, खास तौर से खाए घाये लोगों को, उनमें सचिव भी शामिल हैं भारत सरकार के, उन्हें ये फ्रीबीज बहुत अखरते हैं कि फोकट में अनाज दिया जा रहा है, 5 किलो अन्न दिया जा रहा है, फ्री बिजली दी जा रही है, फ्री फलाना दिया जा रहा है। लेकिन इन सचिवों से कोई ये पूछे कि पिछले 8 साल में भारत सरकार ने धन्ना सेठों, धन कुबेरों के कितने हजार करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए, उसकी तुलना में एनके सिंह सर बताएंगे इस आंकड़े को, अगर तुलना करेंगे तो वो कई 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 गुना अधिक है जो कर्ज माफ कर दिए धन्ना सेठों के। उन पर इन सचिवों ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की बैठक में कभी आपत्ति दर्ज नहीं कराई होगी कि हुजूर माई बाप आलीजा बहादुर साहिबे वक्त, आपने अडानी अंबानी के इतने कर्ज माफ कर दिए, इससे भी अर्थव्यवस्था पर कुछ बोझ पड़ रहा है। अब जो असली बात है कि क्या हमारे देश में भी ऐसे हालात बन सकते हैं, तो इसका जो एक सा कारण मुझे श्रीलंका और हमारे यहां दिखाई देता है वो है समाज में बहुसंख्यकवाद का चरम। बिल्कुल एक सा परिदृश्य है। अगर आपको याद हो श्रीलंका के हुक्मरान का वो बयान, शायद कुछ महीने पहले या हो सकता है 3 साल पहले का हो, कि हम तो अकेले सिंहलियों के वोटों से ही जीत जाएंगे, हमें नहीं चाहिए तमिलों के वोट या दूसरे अल्पसंख्यक जो तबके हैं उनके वोट। हमने अभी उत्तर प्रदेश में संजय जी आपके राज्य में देखा, 80-20 के वोट से चुनाव जीत गई एक पार्टी, एक विचारधारा। तो ये जो बहुसंख्यकवाद अपने चरम की ओर जा रहा है, ये भारत में भी ऐसी स्थितियां ला सकता है। मैं हर बार कहता हूं और आप सब लोगों से सीखा है कि दुनिया का वो समाज सभ्य समाज माना जाता है जो अपने भीतर के अल्पसंख्यकों को और उनकी परंपराओं को, उनके हकों को वाजिब और सम्मानजनक स्थान देता है। लेकिन श्रीलंका में वो नहीं हुआ। सत्ता के संरक्षण में अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हुआ, उसकी परिणति ये हुई कि अंत में बहुसंख्यकों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जब रोटी वहां नहीं मिल रही थी, ब्रेड की कीमत का राजेश जी जिक्र कर रहे हैं, आटा 38-34 रुपए किलो हो गया है। सरकार ने गेहूं का भंडारण नहीं किया जितना करना चाहिए। आने वाले दिनों में जब यह स्थिति बनेगी तो वो जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, अंत में उसके पेट पर भी लात पड़ेगी। तब वो किस सीमा तक जा सकता है हम नहीं जानते। तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेट देशभक्ति कराने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। संजय जी, हम नहीं जानते कि भारत का ये जो बहुसंख्यक समाज है, ये कब तक 121 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा, कब तक 100 रुपए के डीजल पर खामोश रहेगा, कब तक आटे की बढ़ी हुई कीमतें बर्दाश्त करेगा। और जिस दिन ये उठ खड़ा होगा तो ये बहुसंख्यकवाद की सजा भुगतते भुगतते एक दिन ये उसके खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। हम कामना करें कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में ऐसा न हो, श्रीलंका जैसे हालात न बने,
हमारे पास लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन के औजार हैं। हम उसी तरीके से जन आंदोलनों के जरिए आशा करेंगे कि सरकार को जगा दें, समय पर सरकार चेत जाए, ताकि इस तरह हेलीकॉप्टर पर किसी को झोला उठाकर न जाना पड़े। संजय जी।